पुरखों ने तरह तरह की लड़ाइयां लड़ी, उस सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चुपके चुपके शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करी। और उसी दौरान उस समय की तात्कालिक परिस्थिति में जो भी सामंतवादी थे उन्होंने हमारी शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया और हमें कुचलने का और शोषण करने का काम किया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास हाथ में शिक्षा प्राप्त करने का अच्छे से संसाधन भी है और अवसर भी है। जब से आदिवासी परिवार हमारा अस्तित्व में आया है उस दिन से लगाकर आज तक हमारे समाज में एक नवीन ऊंचाई आई है, एक नवीन पहल चली है। हम लोगों को प्रयास करना है कि अगर हमारे समाज को शिक्षित करना है, सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। हमारे पुरखों के उन बलिदानों को याद करना पड़ेगा जिन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो उनको याद करते हुए मैं इन वर्तमान परिस्थितियों में हमें इनके नक्शे कदमों पर चलना पड़ेगा और हमारे समाज को एक शिक्षित करना पड़ेगा और रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे समाज को सुरक्षित संरक्षित करना है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए व्यवसायिक शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा, एक स्वावलंबी शिक्षा को प्राप्त करना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा समाज एक संपन्न बन पाएगा। नहीं तो हम इसी तरह वहां मिलते रहेंगे और सभाएं करते रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे समाज को सुरक्षित करना है और आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के साथ में व्यवसायिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, उन सारी शिक्षाओं से जोड़ना पड़ेगा और हमें प्रयास करना पड़ेगा। जितना ज्ञान हमारे पास में है उस ज्ञान को हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाना पड़ेगा और ज्ञान को बांटना पड़ेगा और सामाजिक एकता बनानी पड़ेगी। तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम बात करते हैं समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को संपन्न बनाना है, लेकिन ये करेगा कौन? सबसे पहला हमारे मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि पहल करेगा कौन? ये पहल हम लोगों को करनी पड़ेगी। हमारे परिवार से, हमारे घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ दी, उनके हिस्से की लड़ाई इन्होंने लड़ दी और जो लड़ाई अधूरी छोड़ के हमारे कंधों पर छोड़ के गए हैं, हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो अधूरी लड़ाई है लड़ाई को हम पूरा करें और आगे बढ़ाए हमारी और हमारे समाज को हम संपन्न बनाएंगे। और मेरे सभी युवा साथियों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे पुरखों ने जो अधूरी लड़ाई छोड़ी है वो कहीं न कहीं हमारे कंधों पर है, तो हमें इनके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए और सिंचाई के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। उन मुद्दों पर कहीं न कहीं हमें पहल करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में है। हमने आदिवासी परिवार बनाने के बाद बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी है। उन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए हमें इनको धरातल पर लागू करते हुए हमारे पास आज संसाधन भी हासिल हो गए हैं। कहीं न कहीं संसाधन हमें प्राप्त हुए हैं तो संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमारे समाज को संपन्न बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदिवासी परिवार के जिम्मेदार साथियों का मेरी ओर से पुनः हार्दिक जोहार। आप सबका धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बुलबुल।